हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेज में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9.19 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि 3.0 त्रिज्या की किसी पारे की बूंद, कोई पारे की बूंद है जिसकी त्रिज्या 3.0 दी गई है, के भीतर कमरे के ताप पर दाब क्या है। तो इस जो बूंद है पारे की, इसके अंदर का दाब कितना होगा जो हमसे पूछा गया है। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पारे का प्रस्थ जो होता है वो 4.65 गुणा 10⁻⁻1 न्यूटन प्रति मीटर दिया गया है। यदि वायुमंडलीय दाब 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल है तो पारे की बूंद के भीतर दाब आधिक्य भी ज्ञात कीजिए। तो हमें दाब आधिक्य भी ज्ञात करना है कि दाब आधिक्य होगा कितना, और जो पारे की बूंद के भीतर कमरे के ताप पर दाब कितना है, ये दोनों चीजें हमें सोल्व करनी है। ठीक है, तो एक बार हमें जो भी डाटा दिए गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है पारे की बूंद की त्रिज्या। पारे की बूंद की त्रिज्या, मान लीजिए बूंद की त्रिज्या जो कैपिटल आर से हम शो कर रहे हैं, तो ये हमें दी गई है 3.00 तो इसको हम एम के में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3.00 की जगह हम लिखते हैं 10⁻³ मीटर, क्योंकि होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है, और दिया गया हमें पृष्ठ तनाव। पारे का जो पृष्ठ तनाव है वो हमें दिया गया है, मान लीजिए कैपिटल टी से इसको शो कर रहे हैं। ये हमें दिया गया 4.65 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन प्रति मीटर, ये हमें दिया गया है। और साथ में वायुमंडलीय दाब हमें दिया गया है। वायुमंडलीय जो दाब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए पी ऐसे शो करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमें दिया गया 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये हमें दिया गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो पारे की बूंद के भीतर कमरे के ताप पर दाब क्या होगा। एक पूछा है इसके भीतर दाब आधिक्य क्या होगा। चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी लिक्विड या द्रव की बूंद है, उस द्रव की बूंद के अंदर अगर अंदर का प्रेशर पी इंटरनल है, मान लीजिए ये पी आई एन है, और बाहर का जो प्रेशर है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी है, तो जो दाब आधिक्य होता है उस पी एक्सिस, मतलब दाब आधिक्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होगा, इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी उसका स्थायित्व होगा, तभी बूंद अपना स्थायित्व बना के रख पाएगी। ये बाहर से प्रेशर लगा रही है पृष्ठ तनाव के कारण, तो यहाँ पर दाब की कुछ अधिकता है जो कि उसके पृष्ठ तनाव को बैलेंस करती है। ठीक है, तो ये अंदर से बल दाब लग रहा है और बाहर से दाब लग रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस के अंदर अंतर जो आपका दाब आधिक्य होता है किसी भी द्रव की बूंद के लिए कितना होता है, 2T/R। ये दाब आधिक्य का फॉर्मूला है किसी बूंद के लिए। ठीक है, और अगर ये साबुन का बुलबुला होता है, अभी यहाँ पर उसमें क्या दो लेयर होती है, तो क्या हो जाएगा 40/R हो जाता। तो जो सिंपल एक लिक्विड वायु की बूंद हो, चाहे आपके पानी की या लिक्विड की बूंद, उसके लिए दाब अधिक्य कितना होता है 2T/R। और दाब अधिक्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये दाब अधिक्य का ये फॉर्मूला है। और दाब अधिक्य को हम इस तरह शो करते हैं कि इंटरनल जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए हमें इंटरनल प्रेशर ज्ञात करना है कि अंदर प्रेशर कितना होगा, वही हमें ज्ञात करना है कि पानी की बूंद के भीतर दाब कितना है। तो हमें पी आई एन निकालना है, तो इस पी ए को हम इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए पी आई एन क्या बन जाएगा, यहाँ से पी ए जो है माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का पी ए, और ये हो जाएगा 2T/R। तो ये मान हमें दिए हुए हैं। तो गिवन डाटा से देखिए ये मान हमें दिया गया है 1.01 10⁵ पास्कल, और टी भी हमें दिया गया है और आर हमें दिया गया है। ये सारे मान हम रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अंदर जो दाब, जो बूंद है पारे की बूंद, उसके भीतर जो दाब होगा पारे की बूंद के भीतर दाब, ठीक है, अंदर दाब, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, पी ए का मान है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, प्लस 2 टी का मान हमें दिया गया 4.65 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन प्रति मीटर, और डिवाइड बाई आर जो है, आर का मान हमें दिया गया है 3.00 इंटू 10⁻³ तो हो जाएगा 3.00 इंटू 10⁻³ मीटर। तो हम इन पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। देखिए, तो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट तो हम ऐसे से रख देते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, प्लस
देखो 2 × 4.65, 10 की पावर के अलावा हम सबको एक साथ लिख देते हैं। और 10 की पावर जो 10 की पावर -1 है, ऊपर जाकर 10 की पावर प्लस का 3 बनेगा, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक बार हम आगे वाले पार्ट को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल प्लस, इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर हमें दिया गया है 2 × 4.65 डिवाइड बाई 3, क्या आ जाएगा 3.1। ये मान हमारे पास आ गया 3.1 इंटू 10 की पावर 2। और चूंकि हम जानते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पास्कल के इक्वल। ये हो जाएगा इतना पास्कल। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 10 की पावर 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये बच गया 1.01 इंटू 10 की पावर 3 बच जाएगा, 2 बार आ गया तो, और ये बच जाएगा 3.1 पास्कल। तो थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो PIN जो इंटरनल प्रेशर है बूंद के अंदर वो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2। ये 1.01 को 10 की पावर 3 मतलब 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.01 इंटू 1000, 1000 प्लस 3.1। तो P इंटरनल का मान देखिए कितना आ जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो इस पॉइंट को आगे लाने में काम में जाएंगे, और बचा हुआ 1 जीरो आगे लिख जाएगा, तो 1.010 प्लस 3.1 पास्कल। थोड़ा और इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो 1.010 और प्लस में 3.1, तो ये हो जाएगा 1.013.1 इंटू 10 की पावर 2 पास्कल। ठीक है। और इसको हम थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन में थोड़ा इसको कन्वर्ट करें तो ये वाला पार्ट इस पॉइंट से आगे पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 की पावर 3 मतलब 1000 से भाग देना होगा और 1000 से गुणा करना होगा। इस 1000 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3। तो इंटरनल जो प्रेशर है क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 1.013, आगे लिख देते हैं। और 10 की पावर 2 में 10 की पावर 3 ऐड होगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये तो हो जाएगा हमारा दाब, जो द्रव की बूंद दी गई है उसके भीतर का दाब हो जाएगा ना, पारे की बूंद में, बूंद के भीतर दाब, बूंद के भीतर दाब, भीतर कह दो या अंदर कह दो ना, बात एक ही है। तो ये सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है दाब अधिक्य का मान कितना होगा। ठीक है। तो दाब अधिक्य का डायरेक्टली फॉर्मूला जो पी ई एक्स है, ई एक्स मतलब एक्सिस, एक्सिस मतलब आधिक्य। जो दाब आधिक्य का फॉर्मूला है पीई एक्स का, वो क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल T डिवाइड बाई आर। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं वैल्यू 2। टी का मान कितना दिया गया था हमें क्वेश्चन में, टी का मान जो प्रश्न का मान दिया गया है हमें प्रश्न में, वो कितना है 4.65 इंटू 10 की पावर -1। ये मान हम यहाँ रख देते हैं, 4.65 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन प्रति मीटर, और डिवाइड बाई आर, और आर की वैल्यू कितनी 3.00 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो इसको हम देखिए सोल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 4.65 डिवाइड बाई 3, घात ऊपर चली जाएंगी तो -1 और +3, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बच जाएगा। इसे हम क्या बोल देंगे, पास्कल लिख देंगे इस स्टेप में, क्योंकि पास्कल के तुल्य होता है। तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो देखिए मान कितना हो जाएगा, ये 2 × 4.65 डिवाइड बाई 3, 3.1, वही हमने पहले सोल्व किया था। तो ये मान आ गया हमारे पास 3.1 इंटू 10 की पावर कितना रह गया, 3 में से क्या, तो 2, ये हो गया पास्कल। तो ये दाबादिक्य का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी दाबादिक्य का मान हो जाएगा जो हमें पूछा गया था प्रश्न में। और किसका दाबादिक्य है, पारे की बूंद का। ठीक है। तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पारे की बूंद के अंदर का दाब कितना होगा, लेकिन हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर दाब आदिक्य का मान कितना होगा। तो दोनों मान हमने सोल्व कर लिए। तो एक मान तो हमारे पास आया, पारे की बूंद के भीतर दाब मतलब P इंटरनल,
ये हमारे पास सोल्व गया था 1.0131 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये हमारे दोनों आंसर हो गए जो हमसे पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।